इसका ना 80% ब्रेन जो है वो डैमेज है, इसको सीजर्स आते हैं। ये ना कांपता रहता था और ऐंठता था बहुत। It is because of the lack of oxygen in the brain. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक मतलब जो होता है ना कि डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, इसका ये ट्रीटमेंट ले लो। ये 3 महीने का जो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर, वो साथ साथ में बॉडी से निकल जाती है, डिटॉक्स हो जाती है और उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डिटोरिएट होने लगे। डू नॉट वेट टू से कि अरे 1 साल का हो जाएगा तब देखते हैं, नहीं। डेफिशिएंसीज आ रही थी, वो बहुत सारी चीजों में आ रही थी। मैम से ट्रीटमेंट के लेने के बाद मेरे बच्चों में काफी फर्क आया है। इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफी पहले से बेटर हुआ है। आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे मेरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आए हैं। मेरा नाम शालिनी है, मेरे हस्बैंड का नाम अरुण कुमार है, मेरे बेटे का नाम जिज्ञासु कुमार है। मेरे बेटे की एज 3 ईयर 3 मंथ है। मेरे बेटा जब 3 मंथ का था तब उसको डीपीटी का वो लगा था वैक्सीन। उसके बाद उसको फीवर आया था और जब हमने फीवर के लिए ट्रीटमेंट लिया तो उन्होंने बताया कि इसका ना 80% ब्रेन जो है वो डैमेज है, इसको सीजर्स आते हैं। हमने अपने यहाँ के डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने इसको टेस्ट वगैरह लिखे, ईईजी वगैरह किया और मेडिसिन स्टार्ट कर दी। इसकी मेडिसिन हमने 1 मंथ चलाई है वही वाली और हमको कोई फर्क नहीं दिखा। मतलब ये ना कांपता रहता था और ऐंठता था बहुत। एक गर्दन पीछे करके ना और पैर पीछे कर लेता था, पूरी पूरी रात रोता था। और जब हमने डॉक्टर से बोला कि ये ऐसे करता है तो वो बोलते थे कि ये बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब डॉक्टर ने मेडिसिन दी है तो उनको उसका हमें कोई फर्क नहीं दिखा, क्योंकि बच्चा हमारा पूरी पूरी रात रोता रहता था, चुप नहीं होता था खाना खाने के बाद भी, और गर्दन पीछे करके पैर पीछे करके ऐंठता ही रहता था। और जहाँ भी हम एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाते थे बस वो यही कहते थे कि इनकी मेडिसिन तो फुल लाइफ टाइम चलेंगी और इनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, फिजियोथेरेपी करा सकते हो आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक मतलब जो होता है ना कि डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, इसका ये ट्रीटमेंट ले लो, वो नहीं हुआ। और मेडिसिन देने के बाद भी ना इसको रेगुलर सीजर्स आते ही थे। ऐसे ही हम काफी सर्च कर रहे थे डॉक्टर्स के, हमको इनसे बेटर मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे बेटे को ठीक कर सके। तो यूट्यूब स्क्रॉल करते करते हमें मैम की वीडियो दिखी, फिर हमने मैम की वीडियो सर्च करना देखना स्टार्ट किया, फिर मैम से हमने कंसल्टेशन ली यहाँ पे और अपने बच्चे को दिखाया है। हाय, दिस इज डॉक्टर निशी और आज जो हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं वो जिज्ञासु की कर रहे हैं। जिज्ञासु व्हेन ही केम टू अस ही वाज ओनली अराउंड 2 years and 9 months और अब जो है वो 3 years का हो गया है। Now, the case of him and the injury that he has got is hypoxic injury. जो अब तक मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको पता होगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। और ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे बच्चे को जो है जॉन्डिस हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो गया है, या उसको आई वुड से इम्यूनिटी इश्यूज जो आ गए हैं उससे होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। देयर आर many different factors that can create injury in the brain which is due to the lack of oxygen. Okay, so HIE is nothing but hypoxic ischemic insult which is created due to the lack of oxygen that is provided to the brain by the body. ठीक है, इसीलिए अगर कोई भी मदर को एनीमिया है या कोई भी डेफिशिएंसी, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है जिसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हेल्दी रहे, तो उसमें हमेशा आप याद रखिए कि अच्छी डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द बॉडी। ओके, सो इसके अंदर क्या हुआ था कि जिज्ञासु वाज गेटिंग अ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जहाँ पे उसका बॉडी और उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डिटोरिएट होने लगे। तो पहले उसका विजन जो नहीं था वो विजन भी जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा था, हियरिंग लॉस हो रहा था, बॉडी का एक्सप्रेशंस जो होते हैं, भूख लगना, पेन होना, बैठना, जो डेवलपमेंट्स होते हैं एक छोटे बच्चे को, वो नहीं हो रहे थे। ऊपर से जो आया 6 months तक आया और फिर वो वापस धीरे धीरे जाने लगा। सो आई वुड
से कि जब आपको 6 मंथ्स के अंदर ही जब आपको दिखता है कि आपका बच्चा जो है वो अच्छी तरह से हेड होल्डिंग नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या आपको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी पेरेंट अगर आजू बाजू हिलेगा तो वो बच्चा जो है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ग्रिपिंग आनी चाहिए, जहाँ पे वो बाल खींच रहा है, कपड़े खींच रहा है, जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती है वो देख पा। सेकंड, उसका पैर का किकिंग होना चाहिए, राइट, जो बच्चा किक करता रहता है। If all of these things are not happening, you need to see your pediatrician, understand what is happening to them, and then take the actions immediately. Do not wait to say कि अरे 1 साल का हो जाएगा तब देखते हैं, नहीं, एटलीस्ट 7-8 मंथ्स तक अगर फिर भी बच्चा नहीं करता है देन यू नीड टू। सेकेंड थिंग इसके अंदर जो था वो सीजर्स आते हैं, जो मल्टीफोकल सीजर्स थे इसके। नाउ आफ्टर द ट्रीटमेंट हमने जब ब्लड टेस्ट कराया तो एक तो हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम थे, सेकंड उसको जो खाना था डेफिशिएंसीज आ रही थी वो बहुत सारी चीजों में आ रही थी, राइट, और आवाज भी चला गया था, पेन कुछ भी उसको फील नहीं होता था, आंखों का मैंने जैसे बोला कि विजन नहीं था, हियरिंग में भी उसको जो है प्रॉब्लम आती थी। मैम से ट्रीटमेंट के लेने के बाद मेरे बच्चे में काफी फर्क आया है और मैम की कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ मैम जो है वो डाइट देती हैं और थेरेपी बताती हैं और उनसे मेरे बच्चे के अंदर काफी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। पहले जब मैम के पास नहीं आए थे और डॉक्टर्स के पास रहते थे तो ये बहुत ऐंठता था, मुट्ठियां बंद टाइट करके बंद रखता था और इम्यूनिटी सिस्टम इसका बहुत वीक था, बार बार फीवर आता रहता था, नसला जुकाम, ये सब चीजें हम बार बार नेबुलाइज कराते रहते थे। और जब से हम मैम के पास आए हैं तब से इसने अपनी मुट्ठियां भी खोली हैं, इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी काफी पहले से बेटर हुआ है और इसकी जो कॉन्स्टिपेशन होता था वो भी नहीं है, अब इसका कॉन्स्टिपेशन भी काफी ठीक हो गया है। मैं और भी पेरेंट्स जो मेरे जैसे हैं, ये जिनके बच्चे ऐसे हैं, सिक चाइल्ड हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप भी एक बार दी अमृतन में आइए, मैम का कंसल्टेशन लीजिए, मैम से ट्रीटमेंट कराइए, आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे मेरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आए हैं। ये 3 महीने का जो हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर, वो बच्चा जो है अब बहुत सारी चीजें फील करता है, उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो स्पैस्टिसिटी थी वो चली गई, उसका सीजर्स जो है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम मल्टीफोकल सीजर्स इट इज कम डाउन टू जनरलाइज्ड, ठीक है, और ये सारी चीजें हम मेडिसिन जो उनकी एलोपैथी से चल रही है उसके साथ साथ हम करते हैं, कोई भी मेडिसिन बंद करने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो इन मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स भी अगर बच्चे के अंदर दिखती है तो ये ट्रीटमेंट के थ्रू जो हम किडनी की ची एनर्जी है, लंग्स की ची एनर्जी है, जब हम उनको स्टिमुलेट करते हैं साथ साथ ब्रेन के स्टिमुलेशन के साथ साथ, वो जितनी भी साइड इफेक्ट्स इस गोलियों की है वो साथ साथ में बॉडी से निकल जाती है, डिटॉक्स हो जाती है। So as long as our children's kidney, liver and gallbladder they are all healthy, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों अच्छी तरह से होता है, जो ये जिज्ञासु के केस के अंदर आप देख सकते हैं। एंड इट इज ओनली बीन 3 months फॉर देम, और देखिए कितना अच्छा चेंज आता है। तो इंजरी आई है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की, वो डिपेंडेड है कि कितनी इंटरनल है। So please look at it and see how it is so inspirational, and you know कि किसी भी टाइप का बच्चा जो है वो अच्छा हो सकता है, वो डेवलप हो सकता है, but only thing that we require and they require is constant effort by parents. Thank you.